हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज कुमार IT यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मारुति सुजुकी से रिलेटेड हम फायर सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फायर सेफ्टी और उससे रिलेटेड फायर एक्सटिंग्विशर इनके बारे में जानेंगे। तो सभी को पता होगा फायर से जितनी भी सेफ्टियाँ हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं CT एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि फ़ायर के लिए क्या क्या चाहिए। हमें फायर जलाने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे हीट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और जो तीसरा जो कंपोनेंट है उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो इन्हीं तीनों के जो कंपोनेंट हैं इनके मिक्सचर को ही फायर बोलते हैं। जब भी ये तीनों एक साथ मिलते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उनको फायर बोला जाता है। ठीक है, तो ये फायर ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट दोस्तों, कितने टाइप की फ़ायर होती है तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो जितने भी टाइप हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्लास A की फ़ायर जानते हैं। क्लास A की फ़ायर जो होती है उसमें पेपर, क्लॉथ और जो ट्रेस होते हैं, जो लकड़ी होती है, ऐसी सूखी चीज़ें जो कार्बन वाली होती हैं, ज़्यादातर जो कार्बन वाली चीज़ें हैं सूखी, तो उनमें जो आग लगी रहती है उनको हम क्लास A की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। दूसरी जो फायर है वो क्लास B की फायर है। क्लास B में हम लिक्विड वाली चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे कि फ्लेमेबल कोई भी लिक्विड होता है, पेट्रोल है, डीजल है, या कोई भी ऑयल है, ग्रीस है, तो ये सारी चीज़ें क्लास B में आती हैं। और क्लास जो B होती है उसके लिए अलग एक्सटिंग्विशर होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो क्लास C की बात करते हैं तो क्लास C में जितनी भी गैसेज होती हैं, जैसे LPG गैस है, ब्यूटेन गैस है, और जो CNG हैं, ये सारी जो भी गैस हैं फ्लेमेबल, इनको क्लास C की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी है जिसको हम क्लास D बोलते हैं। क्लास D में जितने भी मेटल होते हैं या फिर ज्वलनशील मेटल जो जिनमें आग लग सके, या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक या फिर बिजली में लगने वाली आग को भी क्लास D की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। तो ये 4 तरह की जो फायर हैं इनको हम नॉर्मली पढ़ते हैं अपने ITI में, या फिर टेक्निकल जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। लेकिन मारुति सुजुकी में एक और टाइप की आग है जिसके बारे में पढ़ा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्लास E टाइप बोलते हैं। ठीक है, क्लास E या फिर क्लास K। तो क्लास K भी बोला जाता है, क्लास E भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी फायर के 2 नाम हैं, तो क्लास E और क्लास K। ठीक है, इनको रसोई घर में जो भी चीज़ें रखी रहती हैं, अगर किसी भी चीज़ में आग लगती है तो उसको क्लास E और क्लास K के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जानते हैं जितने भी फायर हैं, जितने भी इनकी कैटेगरी हैं, उनमें कौन कौन से सिलेंडर आग बुझाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पानी से भरा सिलेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल पर्पज़ वाटर। तो ये जो पानी से भरा सिलेंडर होता है, एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें पानी भरा हुआ होगा नीचे, एक गिलास टाइप का बना होता है, इसमें एक कंटेनर, उसमें पानी भरा रहेगा और उसमें हवा रहेगा। हवा के द्वारा उसमें प्रेशर दिया जाता है और वह चलाया जाता है। तो ये क्लास A की फायर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम क्लास B या क्लास C में यूज़ नहीं कर सकते, और क्लास D में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास B में लिक्विड होता है। लिक्विड में कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए, उससे आग बल्कि बुझने की जगह और ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसलिए इसे क्लास A के लिए ही यूज़ किया जाता है। क्लास C के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास C में यूज़ करते समय यह काम ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लास C की जो फायर है वह किसी गैसेज में लगी रहेंगी, जैसे CNG हुआ, LPG हुआ, या फिर ब्यूटेन गैस, तो इनमें भी ये वर्क नहीं करेगा। और क्लास D की जो फायर है उसमें इसे भूलकर भी नहीं डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लास D में नहीं डालना है, क्योंकि क्लास D में जो आग लगी रहती है वह किसी कंबस्टेबल जो मेटल होते हैं उनमें लगी रहेगी, या फिर बिजली के तारों में रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे पानी के जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होते हैं इनका प्रयोग हम क्लास B और क्लास C के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अंदर इसमें कंटेनर होता है उसमें CO2 गैस भरी हुई होती है, और यहाँ पे इसकी नोजल हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है, जो इसमें प्रेशर गेज भी नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रेशर गेज नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ध्यान रखनी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको क्लास B और क्लास C में यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसे क्लास E में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज़ों पर अगर किचन में किसी बिजली की चीज़ों में आग लगती है तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग एक्सटिंग्विशर प्रयोग में लाया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल। तो ये जो ड्राई केमिकल होता है, जो सूखा पाउडर होता है, ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इनके अलावा क्लास डी में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्लास डी और क्लास डी। तो ये जो मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल होता है, जो ABC यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC। तो ऐसे सिलेंडर पे यहाँ पे ABC लिखा रहेगा, लेकिन ये सभी तरह की आगों में यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसमें अंदर पाउडर भरा रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैस भी भरी रहती है और पाउडर भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पे फाइन पाउडर है। तो जब इसको सेक किया जाता है या फिर नीचे इसके प्रेशर को बढ़ाया जाता है, तब इसमें से ये निकलती है। ठीक है, ड्राई केमिकल निकलता है और आग को बुझाता है। अब दोस्तों, कभी भी कंपनी में या कहीं पर भी आग लग जाए तो सबसे पहले इसके लिए क्या स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, तो सबसे पहले तो आपको फायर अलार्म वहाँ पे बजाना है। फायर अलार्म जहाँ पर भी रहेगा, आपको कंपनी में जहाँ पर आज ज्वाइनिंग करते हैं आप, तो वहाँ पर आपको पहले ही बता दिया जाता है कि फायर के अलार्म कहाँ पर है या फिर कहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही जानकारी दी जाती है और समय समय पर इनकी ऑडिट भी होती रहती है, तो ये सभी को पता रहता है। ठीक है, तो आपको जो भी नियरेस्ट अलार्म है वो बजाना है और वहाँ पे बिल्डिंग को छोड़ देना है। वहाँ पे शोर आग आग कहकर भागना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे बिजली से जो भी आग लगती है, उसमें कार्बन जो CTC होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो बिजली से आग लगी रहती है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आग बुझाने के लिए या फिर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप हैं जो यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उसको पुल करना है, यहाँ पे खींचना है। तो सबसे पहले तो उसके जो नोजल होती है उसको ऊपर से पुल करना है या फिर खींचना है। इसके अलावा उसमें फिर निशाना लगाना है। दूसरे नंबर पे जहाँ पर भी आग लगी है उस जगह पर निशाना लगाना है और निशाना लगाने के बाद आपको उसको प्रेस जो दबाना है, एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए उसे दबाना है और इधर उधर घुमाना है ताकि जितना भी एरिया है, जिस एरिया में आग लगी हुई है, उसको कवर किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, CTC यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया जाता है बिजली से आग लगी होती। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से डस्टबिन कंपनी में यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से कलर के किस यूज़ में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 तरह के डस्टबिन है जो कंपनी में यूज़ में लिए जाते हैं। सबसे पहला नीला कलर का, पीला बिन, हरा बिन और लाल बिन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पीले बिन का मैं बता देता हूँ। यहीं पे पीले बिन में जैसे पर्सनल यूज जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे मास्क है, जूते के कवर हैं या फिर हेड कवर है या फिर टिश्यू पेपर हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वे पीले कलर के बिन में डाली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है हरे कलर के बिन में क्या डालना है। तो हरे कलर के बिन में जैसे सब्जी है, फलों के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, सड़े गले या फिर ख़राब फल हैं, टी बैग है, कॉफ़ी के पीस हैं, हरे पत्ते हैं, खाना पैकिंग करने का जो गलनशील सामान जो कि गल सके, तो ये सारी चीज़ें हरे बिन में डाला जाता है। क्योंकि हरे बिन में जो चीज़ें डाली जाती हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, वह आगे यूज़ में ली जाती हैं, वे उनसे किसी गौशाला में दे दिया जाता है या फिर कहीं पर यूज़ किया जा सके ऐसी जगह पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हरे बिन में कोई भी बेकार की चीज़ें ना डालें जो कि गलनशील ना हो। ठीक है, गलने वाली चीज़ें डालनी है और वो भी खाने वाली जो खाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल बिन। लाल बिन में क्या डालना है, तो यहाँ पे प्रयोग किए हुए दस्ताने, जो भी कार्य करने के बाद जो दस्ताने ख़राब हो जाते हैं उनको यहाँ पे लाल बिन में, रेड बिन में डालना है। इसके अलावा प्रयोग किए हुए धोती, जो हाथ पोंछने के लिए या फिर कुछ भी शरीर पोंछने के लिए दी जाती है, तो वे प्रयोग करने के बाद यहाँ पे लाल बिन में डालनी है। उसके अलावा चाय और कॉफ़ी के जो गत्ते होते हैं, गत्ते के कप होते हैं, ठीक है, जिनमें हम चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, तो वे गत्ते कॉफ़ी जो कप होते हैं गत्ते के, उनको डालना है। इसके अलावा कागज़ और मास्किंग टेप, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी लाल बिन में डालनी है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे नीला बिन। तो नीले बिन में यहाँ पे उन चीज़ों को डाला जाता है जिनका हम दोबारा से यूज़ कर सकें। जैसे प्लास्टिक का सामान है, प्लास्टिक का सामान डाल सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल है, पेपर हैं, गत्ते के डिब्बे हैं, टूटा हुआ कोई भी कांच है या फिर शीशा है, और या फिर लकड़ी के चिप्स हैं या फिर रबड़ है, तो ये सारी चीज़ें नीले बिन में डाली जाती हैं। और यहाँ पे ये जो निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि इनको रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, जो भी प्लास्टिक का सामान है उनको रिसाइकिल कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा।
तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी है कौन से कलर के डिब्बे, जो कि कौन से कलर के बिन में कौन सा सामान डालना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा।